हेलो हेलो ठीक है। ओके, आपने चैप्टर रीड करना है कि मैं सीधे गो थ्रू करूं? करूँ मैम एक बार रीड में? चलो ठीक है, करो। ये फर्स्ट ऐसा ही है पैराग्राफ, क्योंकि इंट्रोडक्शन होती है ना। along with bright objects से स्टार्ट करना। कहाँ से मैम? अल... बताती हूँ मैं। यहाँ से along with these bright से, ओके मैम। ठीक है। Along with their bright objects, you may also see the moon on most of the days. It many, however, occur at different times in different shapes and different positions. You can see the full moon only once in about a month. A month's time it is full moon night or Purnima. A 4 night later you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best provided it is a clear night. Do you wonder why can't we see the moon and all their bright, bright, tin objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all these objects shining in the night sky are called celestant bodies. Celestant bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. Their celestine. ओके, तो ये कर लो अंडरलाइन द। मैम यहाँ से ना नहीं 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 नहीं, मैं बता रही हूँ, एक मिनट वेट करो। ये the sun, the moon, and all those objects ये मैम shining in the night sky are called celestial bodies. ये इम्पोर्टेंट है, इसको underline करो। इसमें वैसे मेन जिससे ऊपर पहले पैराग्राफ में मैंने ये बताया गया है कि जब फुल मून होता है, मतलब पूरा चांद होता है, तब पूर्णिमा कहते हैं उसे। और जी जब एक न्यू चांद चढ़ता है, मतलब कि जब वो फुल होता है, हाफ होता है, फिर दोबारा से बनता है, उसको बोल देते हैं न्यू मून, तो उसको अमावस्या कहते हैं। जी मैम ओके। ठीक है, तो
इसमें मैंने ये पैराग्राफ में बताया गया है कि जब भी हम स्काई की तरफ देखते हैं नाइट में, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई चीज है जो शाइन कर रही है, ब्राइट कर रही है ना, और बाकी जो है वो डिम है, और वो दिखने में ट्विंकलिंग टाइप लग रही होती है, ठीक है। जी मैम। और ये पूरे महीने में, मतलब वंस इन अ मंथ हम देखते हैं कि फुल मून नाइट में, ठीक है, एक बारी, वो हर बारी नहीं हम देख पाते, वो एक बारी हम देख पाते हैं, या तो हम न्यू मून देख पाते हैं जिसको बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। तो जी जो सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो हैं, ये सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नाइट में शाइन करते हैं, जी मैम। ठीक है। अब स्टार अगर आप देखोगे पूरे स्काई में, स्टार शाइन कर रहा होगा और मून, ठीक है, और कुछ तो नहीं आपको दिखेगा, ना आपको सन दिख जाएगा और ना ही बाकी बाहर के प्लैनेट्स दिख जाएंगे आपको, बस ये चीजें दिखेंगी आपको, स्टार और मून। और अगर आप प्लैनेट अर्थ के बाहर जाते हो तो आपको दिखेगा रात के टाइम सन, मून, स्टार्स एंड प्लांट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शाइन करते होते हैं रात को, जिसको बोलते जी हैं मैम। प्रेशियस बॉडीज, इनको बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शाइन करते हैं। जो ये होती है ना, ये बहुत ही बड़ी होती हैं और बहुत ही गर्म होती हैं, हॉट होती है। ड्यू टू जी सम डिस्टेंस, सम नहीं, बहुत डिस्टेंस में है ये हमें छोटी लगती हैं, बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस में है, इसलिए हमें छोटी लगती है। ये मेनली गैस से बनी होती हैं, ठीक है, जिनकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है, जी जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होती है इनके पास, बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे कि स्टार हो गया, जी ठीक है। वी कैन से द सन इज अ स्टार, सन भी एक स्टार ही है, जी ठीक है। तो बाकी यही है इसमें मेनली, आगे रीड करो, ये मैंने आपको बता ही दी है एक्सप्लेन करते, यहाँ तक द सन इज अ स्टार तक, ठीक है। जी मैम। ये भी हो गया, ये काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स, ये थोड़ा आगे करना, देखो ये पता है मैंने आपको, ठीक है ठीक है, इससे आगे आगे समय की बात है। आगे करना, बस बस बस, यहाँ से रीड करो, यहाँ से। जी मैम। यू मस्ट हैव, यहाँ से मैम या फिर कहाँ से? While watching the night sky, you हाँ जी, may यहाँ से ही करना है। notice various patterns formed by different groups of stars. They are called constel- constellations. Constellations. उत, क्या लिखा है? सा, Major or Big Bear is one such constellation. मेजर, Major, मेरी one बात of सुनो the पहले। most easily मेजर, अब मैं आपको बताती हूँ, जी मैम। वो मेजर है, मेजॉरिटी में है, ठीक जी है। अगर कोई चीज हमारे पास कम है तो बोलेंगे वो माइनर है, मिनॉरिटी में है, ठीक है। अब करो रीड। मैम इसको क्या बोलते हैं?
constellation. Constellation. One of the most easily recognizable constitution is the Saptarishi. Septa, seven, Rishi, Sages. Sages. It is a इसके group of वर्ड्स seven है ही stars. डिफिकल्ट, इससे टेंशन मत लो, ये होते डिफिकल्ट है। Figure 1.1 that forms a part of ये क्या है मैम URSA उषा। USA major constellation are someone elder in your family or neighbors to show your more stars, planets and constellation in the sky. In एक ठीक है, अभी length रुको 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 रुको, इतना मैं पहले बता दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है वर्ड, जब भी हम नाइट में रात के समय स्काई की तरफ देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि मतलब मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही बहुत मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम रुक रुक के आ रही है मतलब रुक जा रही है फिर ऐसे आ रही है मैम सही नहीं आ रही है आवाज नो मैम सही नहीं आ रही हेलो हेलो हाँ जी, हेलो अब आ रही मेरी आवाज? जी मैम आपकी आवाज अब आ रही है ओके ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है। जी मैम अच्छा अच्छा ठीक है, चलो 2-3 मिनट वेट करोगे? जी मैम और 2-3 मिनट। जी मैम हम्म।
तो हेलो। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हम्म, तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम रात को देखते हैं ना, है ना, स्काई की तरफ, तो हम ये नोटिस करते हैं कि बहुत ज्यादा पैटर्न्स बन रहे होते हैं। जी मैम। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कोई स्टार कहीं होता है, कोई स्टार कहीं होता है ना। और अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, हम ज्वाइन करने की अगर कोशिश करें ना, तो एक अलग से फिगर बनती है। पहले जी लोग कहते थे कि कोई महाराजाओं की बन रही है, ये महाराजा की बन रही है, या इस चीज की बन रही है। ठीक है, ये अपनी अपनी थिंकिंग है। ठीक है, तो उस वो जो लाइंस को ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स बनाते हैं हम। ठीक है, जो ये पैटर्न्स हम बनाते हैं, या जो पैटर्न्स ये बनते हैं, मतलब पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होते हैं? अलग अलग ग्रुप्स के स्टार्स के, मतलब स्टार से ही फॉर्म होते हैं ना ये पैटर्न्स। स्टार्स मतलब एक स्टार को दूसरे स्टार के साथ ज्वाइन करेंगे तो पैटर्न बन जाएगा। जी मैम। तो जब हम ऐसे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, और जो उर्सा मेजर है, उर्सा मेजर एक स्टार का नेम है। जी मैम। उर्सा मेजर जो है वो एक स्टार का नेम है, मतलब कह सकते हैं एक पैटर्न होता है वो जी उर्सा मेजर। लाइक अमन, रुको, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ऐसे को बन हम्म, ऐसे करके, ऐसे करके बनता है वो, जिसको बोलते हैं ऊर्सा मेजर। जैसे यहाँ एक स्टार है, जी यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ, 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 इनको ज्वाइन करना। ठीक है, पैटर्न्स जी बन गए। ज्वाइन करना मतलब पैटर्न्स। ये ज्वाइन करके जो बनता है उसको बोलते हैं जी उर्सा मेजर। ये एक बहुत ही फेमस स्टार है। ठीक है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन है एक, क्योंकि ये पैटर्न से फॉर्म हुआ है ना स्टार्स के, इसको इसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। जी मैं व्हाट्सएप पे आपके टाइप करके ना जी मैम। आपको मैम, मैंने, इनमें से कोई इम्पोर्टेंट मैं आप मुझे बताती बता हूँ, मैं देना। आपको लिख रही मैं हूँ। लिखती भी रहूंगी ताकि मैं ना साथ साथ लर्न भी करती रहूँ। पता मुझे, मैंने आपको जी व्हाट्सएप पे मैम। भेजा है। जी मैम, ठीक है। ठीक है, ये मेन है जो, मतलब भेजा मैंने। ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, और उर्सा मेजर जो है वो एक मेन कॉन्स्टलेशन है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जब हमारे पास कंपास वगैरह नहीं होती थी, तो जो लोग थे ना, उनको डायरेक्शन का पता लगाना होता था नाइट के टाइम, तो वो स्टार्स की हेल्प से ही डायरेक्शन का पता लगाते थे। जी मैम। ठीक है, एक होता है, अब आप पढ़ोगे आगे, नॉर्थ स्टार, और एक होता है पोल स्टार, मतलब सॉरी सॉरी, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार को ही हम पोल स्टार कहते हैं। जी मैम। जी ठीक है, ये जो नॉर्थ स्टार होता है ना, नॉर्थ वर्ड से याद रखना, ये हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है। जी मैम। ठीक है, जी मैं ना पता क्या कर रही हूँ, जूम पे नहीं लिख रही, मैं व्हाट्सएप पे लिख रही हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके पास रहेगा। मतलब जूम पे तो मीटिंग एंड हुई तो चैट रहती तो है नहीं, है ना। जी
मैं साथ साथ में बता रही हूँ तो नॉर्थ स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। जी मैम। और हमने पढ़ा था ना वो क्रिस्टलाइन बॉडीज, जी मैम। उसकी एक मिनट, वो भी मैंने आपको भेजी नहीं, उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो अपने व्हाट्सएप में, मैं आपको भेजती हूँ अभी। जी मैम। पोल स्टार। तो मैंने ये बोलना था कि अ, अब एक वर्ड आएगा प्लांट्स, प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स ऐसी बॉडीज हैं जिन जो कि स्टार की लाइट से वो चमक, कह सकते हैं कि उनकी वो हमें दिखती हैं, स्टार की लाइट से हमें प्लैनेट्स दिखते हैं, ठीक है। बाकी ये आप टर्म पढ़ोगे, ये अभी हमने रीड नहीं की, इसे आपको ये बाकी जो भी लिखे ना, ये नीचे पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझा दिया मैंने जी आपको। बाकी जी अगर मैम। कुछ लिखा भी होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको करवा दिया लिखवा दिया वो इम्पोर्टेंट है, वो कर जाना, पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अपना, ठीक है। जी। बाकी यहाँ से हम पढ़ते हैं अब सम से लेके टू तक। से लेके टूथ। यहाँ सम से रीड करो, सम से, ठीक है। तो मैम मैं रीड करूँ। हाँ जी करो आप। Some skeletal bodies do not have their own head सेलेस्टियल, and lie just light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the word ग्रीक वर्ड मैंने सुना है। ग्रीक वर्ड सुना होगा क्योंकि ये हर जगह यूज होता ही है। नहीं मैम, ये ग्रीक वर्ड जो है ये पॉलिटिकल साइंस से ये जुड़ा हुआ है। पता मतलब है, जो वर्ड है ये एक आई सिटी नो, का नाम है, ग्रीक सिटी। अभी मुझे आया ग्रीक वर्ड याद होके। पता है, प्लानेट। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में ये यूज होता है, ये जी उनका मैम। ही पार्ट है, उधर से ही है। वो पुअर पुअर सिटी थी जिसको ग्रीक वर्ड यानी जिसको पोली नाम था, तो वही हमारा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, वो 12th में मैंने पढ़ा था। ओके। प्लानेट which means one wonderness, the earth on which we live in a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky
in a satellite. Satellite. It is a companion companion of our Earth and moves around its like our Earth. There are seven other planets that that Get that that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. हम्म, तो इसमें ये है। अब देख, इधर जो है, इधर आपका सन है, ठीक है, इधर सन हो गया, और इधर आपके 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 8 भी था जिसका नाम था प्लूटो, प्लूटो। ठीक है, बट वो अब सोलर सिस्टम में नहीं रहा, बिकॉज वो प्लैनेट बहुत ही अब छोटा हो चुका हुआ है, बहुत छोटा सा है सोलर सिस्टम में, बिल्कुल, ठीक है। और वो प्लैनेट नहीं रहा, प्लैनेट तो वो बोलेंगे जी बड़ा हो, ठीक है, तो वो अब प्लैनेट नहीं रहा, तो वो आपको लर्न करने की नहीं जरूरत उसके बारे में, प्लूटो बारे। फर्स्ट जो है वो हो गया आपका, फर्स्ट वन जो हो गया मरकरी। मर ये आपको नेम्स वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनके नेम्स वैसे यही है कि हाँ, अर्थ जो है वो थर्ड प्लेनेट है, ठीक है। मतलब इधर प्लैनेट्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ था ना, इसमें मैंने ये लिखा। ये सिंपल है नॉलेज, बेसिक सी। इधर जैसे इधर सन है, ठीक है, और इधर जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं, जी बहुत बहुत ज्यादा होते हैं ऑर्बिट्स, ऐसे बिल्कुल इन्फिनाइट, नहीं, इन्फिनाइट नहीं होंगे। जैसे कि ये सन है, इधर एक पहला प्लेनेट है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, ऐसे यहाँ फोर्थ है, नेक्स्ट वाली ऑर्बिट में फिफ्थ, ऐसे हमारे पास 7 प्लैनेट्स हैं, तो 7 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, हर एक की प्लैनेट की खुद जी की। मैम। अब जैसे हम बात करें अगर मरकरी की, पहला प्लैनेट का नेम मरकरी है ना। जी मैम। जब मरकरी मूव होगा, घूमेगा, तो वो अपनी ही ऑर्बिट में सन के आसपास ही घूमेगा, ये नहीं वो चलता चलता इधर आ जाएगा, नहीं, जी मैम। वो अपनी ही ऑर्बिट में सन के अराउंड चक्कर लगाएगा, जी मैम। ठीक है। मैंने आपको जी वही प्लैनेट की डेफिनेशन भेजी हुई व्हाट्सएप पे, कि ये एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, एक ऐसा चीज है जो कि जी रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व मतलब घूमना, आसपास घूमना, वो आसपास घूमते हैं, अपनी ही ऑर्बिट में वो घूमते हैं, ठीक है, जी और एक अपनी खुद की ही, जैसे कि ये मरकरी घूमेगा, अब यहाँ घूम रहा है मरकरी, जी ये प्लैनेट जो है, अगर मान लो इधर कोई रहता होता, तो ये प्लैनेट अपने लोगों को खुद ही सन देता, मतलब खुद ही सनलाइट प्रोवाइड करता है ना, अपना जी स्टार प्रोवाइड करता। वो इसकी फंक्शनिंग है कि अगर जी ये इधर है, सन का मुंह भी इधर है, तो डायरेक्ट हीट बज रही है, तो ज्यादा गर्मी होगी। अगर मान लो वो भी कोई प्लैनेट इधर पीछे चल जाए, सन की बैक हो, तो कम हीट होगी, जी ठीक है ना। तो प्लैनेट्स का यही है मेनली टॉपिक, यहाँ आपको इतना ही करना है। एंड ये इरेज ही नहीं होगा, मैं इरेज कर रही हूँ, तो ये इतना ही है मेनली। तो अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम। मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए इतना
बहुत है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी मैम, मैं बाकी आपने मुझे भेज दिया है, मैं लर्न कर लूंगी सारा। अगर कहोगे तो मैं करवा देती हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मत ही करो, क्योंकि ये ज्योग्राफी पकड़ी है ना, ये थोड़ी है। ठीक है मैम, इतना बहुत है, मैं अभी करके आपको भेज दूंगी, जितना भी आपने भेजा है, और जो समझ में नहीं आएगा वो मैं आपसे पूछ लूंगी। हम्म ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो हम इससे पूछ लेना। ठीक है, जी मैम, बिल्कुल मैम, ओके। चलो, बस कल मिलते हैं। ओके मैम, बाय मैम। Bye.